प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक चर्चा चल रही थी कि भ्रांतियाँ, कौन सी भ्रांतियाँ, कैसी भ्रांतियाँ? पत्थरों की भ्रांतियाँ, इन पत्थरों के कार्य करने की भ्रांतियाँ, रत्नों के प्रभाव की भ्रांतियाँ, उंगलियों में क्यों और किस उंगली में क्यों? मैंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा था ना, जो मेरी पहली तर्जनी उंगली है वो जल तत्व है, जो बीच की उंगली है वो वायु तत्व है, जो अनामिका ये अग्नि तत्व है, और जो चौथी छोटी फिंगर है ये हमारा पृथ्वी तत्व है, और जो अंगुष्ठ है वह आकाश तत्व है। पांचों तत्व विद्यमान और इनको हमारी उंगलियां इंडिकेट कर रही हैं। अब प्रश्न है कि जो पांचों तत्वों का, ये जो पांचों हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका जो लीड करने वाला हमारी भुजाएं, हाथ है, हमारी उंगलियां हैं, इनसे पत्थर इनमें क्यों पहनाए जाते हैं? पत्थर कार्य कैसे करते हैं? ये हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, इनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमने पढ़ा ना कि जो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें होती हैं, उनसे जो रश्मियाँ प्राप्त होती हैं हमें, उससे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। जो दोपहर की किरणें होती हैं बड़े गर्म होती हैं, हमसे कहते हैं रेडियोधर्मी। और जो शाम की किरणें हैं, जब सूर्यास्त की तरफ करीब होता है, तो हम कहते हैं ये जो किरणें हैं ये इंफ्रारेड। ये 3 किस्म की किरणें होती हैं। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य हमारे जीवन का या हमारे सौर मंडल का लीडर है, सरगना है, राजा है, और इससे बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसका जो रत्न है वो माणिक्य है, माणिक्य बहुगुणी है। जब ये सूर्य नाम का ग्रह कमजोर होता है तो हमारे अंदर ऊर्जावानता नहीं होती, पुरुषार्थ का एहसास नहीं होता है, हम बड़े वार्मफुल नहीं होते हैं, थोड़ा हमारी गर्मजोशी कम हो जाती है। जो माणिक्य नाम का पत्थर है उससे हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो पहला हमें उससे प्राप्त होता है मैग्नीशियम, फास्फोरस मिलता है, और हमारे उन ऑर्गन्स में, उन तत्वों में जो हमें उत्साह का संचार करते हैं, उनसे जो प्राप्त, उससे हम ओज कहते हैं, ओजस्विता प्राप्त होता है सूर्य से। और माणिक्य नाम का पत्थर जब हमें पहनना होता है तो हम अपने अनामिका उंगली को चुनते हैं, जो छोटी उंगली के बगल में, तो इसको हम आग्नेय कहते हैं। इसमें जितनी आग्नेय राशियां हैं, जैसे मेष, सिंह, धनु, इन राशियां में तुम्हारा, या अगर मैंने हमें मूंगा पहना हुआ तो मूंगे को भी हम इसी उंगली में धारण करते हैं, क्योंकि मंगल पे गर्म प्लेनेट है, आग्नेय है। और जो मूंगा, उसका गुण क्या है? अरे भाई, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो हमारे शरीर का प्रमुख रक्षा तत्व है। हमारे हड्डियों की रक्षा जहाँ हमारा सूर्य करता है, जो हमारा स्केलेटल बॉडी बना ही उसी के आधार पर बना हुआ है, वहीं उन हड्डियों में जो फंक्शनिंग होती है, लोग कहते हैं साहब कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, लंबर स्पंड हो गया, एंक्लाइजिंग हो गया, ये जो दिक्कतें पैदा होती है, ये तब पैदा होती है जब इन हड्डियों के जोड़े में पाए जाने वाला जो लुब्रिकेंट कैल्शियम होता है वो या तो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या उनका अभाव पाया जाता है किन्हीं कारणों से। खैर, तो ये मूंगा पहनाते उसी उंगली में, अनामिका में पहनाते। जब बात आती है कि नहीं साहब, इनको पन्ना पहनाने की जरूरत है, बुध इनका बड़ा कमजोर, मरकरी बड़ा वीक, अतः इनकी पर्सनालिटी का जो एक इम्पैक्ट, पर्सनालिटी से इंप्रेशन कहते हैं, व्यक्तित्व का आकर्षण कहते हैं, बड़ा कमजोर हो गए, ये अपनी बात ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही है, तो हम पन्ना लिखते हैं छोटी उंगली में। क्यों भाई, ये पृथ्वी तो छोटी उंगली में क्यों है? हमने देखा, हमने जाना है कि जब जीवन में दर्शन की बात होती है, जब हम व्यवसाय तंत्र की बात करते हैं, बढ़ी की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं, तो मरकरी नाम का जो प्लेनेट है वो उसका प्रमुख अधिपति संचालक है। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज्योतिष में आर्किटेक्ट की बात करते हैं, विश्वकर्मा की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की या बॉडी आकार की बनावट, तो वहाँ मरकरी है। यही हमारे डिजाइन का, हमारे व्यक्तित्व का आकर्षण का प्रमुख प्लेनेट मरकरी है। वैसे इसका जो मेटल सच में देखा जाए तो मरकरी, इसको हिंदी में पारा कहते हैं ना, आपने देखा होता पारा कितना ग्लैमरस होता है और पकड़ में भी नहीं आता है, बड़ा सुंदर, पकड़ने की चेष्टा करें हाथ से सर निकल सरक जाता है। इसकी उंगली से छोटी उंगली क्यों हो गई भाई? इसमें इसको आसान क्यों दिया गया? तो जो बड़िक का सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि जो बड़िक होता है, जो व्यवसायी होता है ना, वो बड़ा विनम्र, बड़ा हम्बल होता है, और जहाँ विनम्रता आ गई, हम्बलनेस आ गया ना, वहाँ बड़ा झुकने की प्रवृत्ति आ गई। हम्बल या विनम्र व्यक्ति तो झुकता है भाई। तो जो सबल व्यवसायी, सफल व्यवसायिक होता है,
एक परफेक्ट जो बिजनेसमैन होता है वो बड़ा विनम्र होता है, बड़ा झुकने वाला होता है। ये छोटी उंगली इंडिकेट करा, देखो भाई ये व्यापारी है, एक सफल बड़िक है, कितना विनम्र है, कितना झुकने वाला है। अब हम पटना पहनाते हैं, लेकिन जब मन की बात आती है ना कि भाई चंद्रमा बड़ा कमजोर हो गया, मनाधिपत बड़ा कमजोर हो गया है, मोती बनाना हम उसको भी इसी उंगली में पहनाते हैं, इन दोनों पत्थरों को हम इसी उंगली में पहनाते हैं। अब दोनों के पर्वत देखे जाए तो कनिष्ठा उंगली की जड़ में मरकरी है और अपर पार्ट पे माउंट ऑफ मून है, चंद्रमा है। अब दोनों के बीच बड़ा तालमेल है, दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं। जो बुद्ध का शत्रु है वो चंद्रमा है, और जो बुद्ध है ऐसे ऐसे कहते हैं चंद्रमा का प्रतिद्वंदी है। और दोनों बड़ा पुत्रवत रिलेशन है, जैसे सूर्य और शनि में, उसे बुद्ध और चंद्रमा में। अब चंद्रमा माने पानी, बुद्ध माने रस। अब रस तो पानी में ही बनता है, कहीं पानी को रस मिल गया, बुद्ध को गुड़ कहते हैं, रसा कहते हैं, रसाधिपति भी कहा जाता है ना। तो रस मिल गया तो उसका क्वालिटी बढ़ गई, गुणवत्ता बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो किसी को नीलम पहनाना है, गोमेद पहनाना है, जिसने हमारे वायुज हैं, बातज हैं, तो हम मिडिल फिंगर उस उंगली पढ़ते हैं। पिछली बार मैंने समझाया था कि बड़ा क्यों है, अरे भाई सबसे पावरफुल सत्ता वायु है, जिसके बिना सारी गतियां समाप्त हो गई। ये जो और चीजें हैं जैसे कफ है, पित्त है, ये सब ठोस हैं, इनमें गति नहीं है। एक वायु है जो गतिवान प्रदान करती है। वायु भी 3 किस्म की होती है। ये मध्यमा उंगली में भी तीन पार्ट्स हैं, 3 पोर हैं। पहला पोर मिथुन, दूसरा तुला, सबसे ऊपर कुंभ है। यानी वायु 3 तरह की होती है, चर, जो स्वभावी और स्थिर वायु होती है। अब अगर नीलम पहनना है, शनि बड़ा कमजोर है, किसी को वातज रोग हो गया है, बड़ा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो गया है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, ऐसी बीमारियां हो, अनिद्रा, इंसोमेनिया, क्यों रात्रि का ही मालिक, ये अनिद्रा का मालिक हमारे स्नायु तंत्र का प्रमुख ग्रह है। हमारे केंद्रीय स्नायु मंडल का मुख्य संचालक ग्रह सैटर्न में है, वो बड़ा कमजोर हो गया और आधी सत्ता का मालिक है। क्योंकि जीवन में 2 सत्ता है ना। हमने जब टाइम को भी एक जेंडर वे में कन्वर्ट किया तो टाइम तो इसके भी जेंडर है, क्यों रात्रि स्त्री है और दिन पुरुष है। तो नीलम पहनाया गया तो पिछली उंगली में पहनाया गया वायुज। अब बात आई पुखराज पहनने की, ओपल पहनने की, डायमंड पहनने की, तो हम तर्जनी उंगली, पहली उंगली को चुनते हैं। कि मैंने कहा ना कि यही हमारा गुरु वाला फिंगर है, सुचितापूर्ण है, जल प्रधान है, तो पुखराज हम पहली फिंगर में, ओपल अगर पहनना है उसी फिंगर में। इन पत्थरों को हम तर्जनी उंगली में ही पहनते हैं, तो यही हमारा सुचिता प्रधान है। और हम वैसे भी पहला स्थान गुरु को ही देते हैं। ये हमारे सिस्टम में, हमारे भारतीय वांग्मय की विशेषता है कि पहला स्थान सुचिता को, पवित्रता को, गुरुत्व को, ब्रह्मत्व को या ब्रह्म के जानने वाले को। आई बात। अब बात पैदा होती है, बड़ा सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा पत्थर पहनाया जाए, कौन सा नहीं पहनाया जाए। बहुत सी बात ऐसे खड़े होते हैं कि ग्रहों की 2 प्रवृत्ति होती है ना, कारक अकारक। वैसे तो ग्रहों की 3 प्रवृत्ति होती है, लेकिन मुख्य 2 ही होता है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। कभी कभी इसका जब शाब्दिक अर्थ हम निकाल लेते हैं तो हम बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, अरे भाई पंडित जी ने अकारक वाला पत्थर पहना दिया, ये तो कुंडली का अनफेवरेबल प्लेनेट है, उसका पत्थर क्यों पहना गया। अरे भाई एक सिद्धांत है, एक दर्शन है कि हमारे जीवन को के संचार के लिए, उस चेन को चलने के लिए दोनों की बड़ी आवश्यकता है। हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक दोनों ही सत्ताएं चाहिए। बिना दोनों सत्ताओं के जीवन का विकास नहीं हो सकता है। दोनों के बगैर हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। किसी घर को ले लो, स्त्री है पर पुरुष नहीं है, पुरुष है पर स्त्री नहीं है, ये अपोजिट जेंडर है। पर क्या इनके बिना क्या कोई विकास हो सकता है? क्या प्रवर्धन हो सकता है? क्या संतानोत्पत्ति हो सकती है? नहीं, कदापि संभव नहीं है। ये अनफेवरेबल होके भी, अपोजिट सेक्स के भी बड़े कंपोनेंट हैं। आई बात। उसी तरह से हमारे ग्रहों की 2 प्रवृत्ति होती है, कारक अकारक का और अकारक कारक का, एक दूसरे के पूरक है। शनि सूर्य का और सूर्य शनि का। रात्रि के बिना दिन का महत्व नहीं है और दिन का महत्व रात्रि के बिना नहीं है। जैसे ठंड का महत्व गर्मी के बिना नहीं और गर्मी का महत्व ठंड के बिना नहीं, भाई संभव ही नहीं है। अतः ये नहीं कि जो अकारक उनके पत्थर नहीं बने जाते हैं। हमें देखना कि हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कितना ज़्यादा कमजोर है। अगर हमारी कुंडली के जितने कारक ग्रह हैं वो मान लो काफी स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, पर अकारक बड़े कमजोर हो गए, तो जो कारक होंगे वो भी मारक बन जाएंगे। तो ये एक डिफिनीशन, एक परिभाषा, एक सिद्धांत है, दर्शन है। देखो ना, पहले कहते हैं राजा महाराजा है साहब, ये तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं,
अब नौ रत्नों की अंगूठी के पहले तो सारे रत्न उसमें होंगे, फेवरेबल के होंगे, अनफेवरेबल के होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई बात, ये भ्रम दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए। ये पत्थर जीवन में वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी औषधियाँ। और मैंने कहा ना कि देखो भाई, ये जब जीवन पैदा हुआ तो इसके विकास के लिए, इसके आहरण के लिए, इसके पोषण के लिए प्रकृति सब कुछ पैदा कर दिया। जैसे बच्चा आते ही माँ के स्तर में दूध बनने की प्रक्रिया, कैसा दूध, उसको गर्म भी नहीं करना है, चीनी भी नहीं मिलाना, और बच्चा तो पहचान लेता है माँ के स्तर को, वो पोषण का पहला तत्व। अब जो आकाश तत्व है, हमने कहा मेरा लीडर है, ये आकाश तत्व जो लीडर है। अब आप देखो, अपनी उंगली को ध्यान से देखो, अगर तुम चाहो तो अपने अंगूठे द्वारा जितनी उंगलियां हैं, चाहे उनके अग्रभाग को या मूल भाग को तुम स्पर्श कर सकते हो, पर उंगलियों से अगर हमें आकाश को स्पर्श करना हो तो बड़ा इम्पॉसिबल, बड़ा कठिन होगा। ये आकाश को पकड़ना मुश्किल है, बाकी को तो हम पकड़ सकते हैं या हम उसके सानिध्य में जा सकते हैं। तो ये सत्ता बताती है कि देखो भाई, हम लीडर हैं, हम पृथ्वी के प्रमुख पूरक हैं। अगर पृथ्वी हमारी माँ है तो आकाश मेरा पिता है, और इन दोनों के द्वारा संचालित युग्म व्यवस्था से, कंपोनेंसी से हमारा जीवन है, सृष्टि का संचालन है, सृष्टि का पोषण है, और अगर ये बिगड़ जाए तो सृष्टि का संहारक भी है।